सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में करेंगे संभागीय समीक्षा। सीएम हाउस में रीवा और शहडोल संभाग की करेंगे बैठक। ग्वालियर और चंबल संभाग की भी समीक्षा करेंगे। बारिश से फसलों के नुकसान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जताई चिंता। कहा किसानों के साथ है सरकार। प्राकृतिक आपदा से फसलों की क्षति पर मिलेगी राहत राशि। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बयान पर भड़की सौरभ शर्मा की मां। कहा मेरे चरित्र को भरे बाजार में उछाला, मैं डीएनए जांच के लिए तैयार। एमपी लोकायुक्त पुलिस में जानकारी लीक होने की आशंका के चलते फेरबदल। 6 इंस्पेक्टर समेत 34 पुलिसकर्मी नियुक्त। 4 दिन पहले हटाए गए थे डीएसपी समेत 34 पुलिसकर्मी। उज्जैन में 3 विदेशी जोड़ों ने सनातन रीति रिवाज से की शादी। दूल्हा दुल्हन ने हिंदू नामों को भी अपनाया। परमानंद योग आनंदमय पीठ में हुई शादी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। बारिश से फसलों को नुकसान पर अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चिंता जताई है। कहा है कि सरकार संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है। प्राकृतिक आपदा से फसलों की क्षति पर राहत राशि दी जाएगी किसानों को। राशि देने और बोनस देने के लिए जल्द ही फैसला लिया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अब ये बड़ा बयान दिया है। प्रभावित जिला स्तर पर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। धानोपार्जन के लिए अतिरिक्त समय भी देंगे, ये भी कहा गया है। परिवर्तित मौसम में किसानों समेत सभी नागरिक अपना ख्याल रखें, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। तो जिस तरह से अब बारिश हो रही है, मौसम में बदलाव हुआ है, ओलावृष्टि हुई है कई जिलों में, इसी मामले को लेकर अब चिंता जताई है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने और कहा है कि सरकार संकट की घड़ी में किसानों के साथ है और मुआवजा भी उन्हें मिलेगा और धान उपार्जन के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। तो हर तरह की मदद का भरोसा अब मोहन सरकार ने किसानों को दिया है, आश्वासन दिया है। अपना ख्याल रखने की भी अपील उन्होंने की है प्रदेश की जनता के साथ और किसानों को भी। प्रत्येक किसान के जीवन में सरकार सदैव खड़ी है। इसी प्रकार से कोई नुकसानी अगर होती है असमय ओला पाला या अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए, तो वो नज़दीक में कलेक्टर को सूचना है कि वो ऐसी स्थिति में सरकार संवेदनशील तरीके साथ में सभी किसानों के है। तो हिंदुओं से निवेदन है कि वो अपना धान बेचने अभी उपार्जन के लिए न लाए। हम इसको आगे जो खरीद की तारीख है उस तारीख में बढ़ा करके वो एडजस्ट करेंगे कि भाई ये जो दिन बच रहे हैं ये उधर बढ़ा देंगे। भोपाल से एक और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। खुले बोरवेल को लेकर सीएम ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। कहा है कि बोरवेल खुले नहीं रखने चाहिए, ये प्रतिबंधित है। ऐसी लापरवाही करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। खुले में बोरवेल को लेकर सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। चूंकि हर तीसरे चौथे पांचवें दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं कि मासूम बच्चे उसमें गिर जाते हैं और फिर बहुत कम ऐसे मामले होते हैं कि तमाम रेस्क्यू के बाद भी उनकी जान बचाई जा सकती है। इस बार भी यही हुआ। सुमित, जिसकी जान 10 साल की बच्चे की नहीं बचाई जा सकी, 14 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला लेकिन उसकी जान चली गई। आखिरकार 45 फीट गड्ढा खोदा गया लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। इसी मामले को लेकर अब सीएम ने प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि खुले में जो बोरवेल रख दिए जाते हैं जिसमें हादसों की आशंका बनी रहती है, ये खुले में रखना बोरवेल को, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। कानूनी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाएगी। मुख्यमंत्री ने क्या कहा, सुने आप। ट्यूबवेल के लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि ट्यूबवेल ओपन न रहे। किसी को भी कोई जानकारी है तो नज़दीक के थाने में खबर करे, सरकार कार्रवाई करेगी। किसी प्रकार के ट्यूबवेल खुले रखना ये हर दृष्टि से गलत है। बड़ा बच्चा कोई भी फंस सकता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज बैक टू बैक संभागीय समीक्षा करेंगे। सीएम हाउस में 2 से 3 बजे तक रीवा और शहडोल संभाग की बैठक होगी। 3 से 4 बजे तक ग्वालियर चंबल संभाग की समीक्षा वो करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे से 5 बजे तक
मुलाकात के लिए समय आरक्षित है, तो रीवा और शहडोल संभाग की समीक्षा होगी। इसके साथ साथ ग्वालियर चंबल संभाग की भी समीक्षा बैठक होगी। विभागीय संभाग समीक्षा बैठक ये है। मुख्यमंत्री बैक टू बैक 2 अलग अलग संभागों की समीक्षा करेंगे। एमपी में लोकायुक्त पुलिस में जरा फेरबदल किया गया है। जानकारी लीक होने की आशंका के चलते ये फेरबदल किए गए हैं। 6 इंस्पेक्टर समेत 34 पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए हैं। 4 दिन पहले ही डीएसपी समेत 34 पुलिसकर्मी हटाए गए थे और अब एमपी में लोकायुक्त पुलिस में फेरबदल हुआ है। जानकारी लीक होने की आशंका के चलते ये फेरबदल किया गया है। आपको याद होगा 6 इंस्पेक्टर समेत 34 पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए हैं और डीएसपी समेत जो 34 पुलिसकर्मी थे 4 दिन पहले ही हटाए गए थे लोकायुक्त पुलिस में। और सौरभ शर्मा के मामले में भी कुछ सवाल उठे थे लोकायुक्त की कार्रवाई पर, क्योंकि करीब 7 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि और इतने के सामान बरामदगी की सूचना दी गई थी, लेकिन जब पुटअप किया गया फाइल तो उसमें केवल 54 लाख की राशि बताई गई थी। जब सवाल उठे तब जाकर कहा कि ये लिपिकीय त्रुटि थी और उसके बाद करेक्ट कर फिर वही डेटा दिया गया। ये भी सवाल उठे थे कि सौरभ शर्मा की मां के घर पे जो भोपाल और ग्वालियर स्थित घर है वहां पर क्यों दबिश दी नहीं गई। तो ये कई गंभीर सवाल थे। जानकारी लीक होने की आशंका के चलते अब लोकायुक्त पुलिस में फेरबदल किए गए हैं। 6 इंस्पेक्टर 34 पुलिसकर्मी नए नियुक्त किए गए हैं। न नौकर, न माली, न ड्राइवर, न वकील और न ही दफ्तर का कोई कर्मचारी। एमपी में भूचाल लाने वाले सौरभ शर्मा की मां टेलीविजन पर एक बार फिर से सामने आई हैं। IBC 24 पर भरोसा जताया और भारतीय जनता पार्टी की विधायक प्रीतम लोधी को ओपन चैलेंज दिया है। क्या ओपन चैलेंज है? प्रीतम लोधी ने पहले कह दिया था कि पूर्व विधायक का दत्तक पुत्र है सौरभ शर्मा और उनकी बात पर अगर भरोसा न हो तो DNA टेस्ट करा लिया जाए। अब इस बयान पर सौरभ शर्मा की मां भड़क गई हैं। उन्होंने कहा है कि उनका चरित्र हनन किया गया है और प्रीतम लोधी को ओपन चैलेंज करते हुए कहा गया कि चलिए DNA टेस्ट करवाते हैं। हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उन्होंने दिया और कहा कि सौरभ शर्मा के वापस आने की बात भी बताइए। सुने क्या बातचीत में कहा गया। पिछोर विधायक की टिप्पणी से सौरभ शर्मा की मां बेहद आहत हैं। इस वक्त सौरभ शर्मा की मां हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर ना सिर्फ नाराजगी जताई है बल्कि पीएम मोदी से भी उन्होंने इस पूरे मामले में पिछोर विधायक प्रीतम लोधी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उमा शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या चाहती हैं आप? वैसे तो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक अपील करना चाहूँगी, निवेदन करना चाहूँगी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है। मुझे पूरा विश्वास है आपके पद पर रहते हुए देश की हर माँ बेटी का सम्मान और गौरव पूरी तरह सुरक्षित है। मुझे बड़े दुख और वेदना के साथ मैं अपनी पीड़ा आप तक पहुंचाना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने जो चरित्र की हत्या की है, मेरी हत्या की है, मेरे और मेरे पुत्र के बारे में जो बेबुनियाद बातें कही हैं, सवाल एक महिला के सम्मान का है और मुझे आपसे न्याय की पूरी उम्मीद है। अगर वो मेरे पुत्र का DNA कराना चाहता है तो मेरा आपसे एक ही सवाल है कि अगर भाजपा विधायक के आरोप गलत साबित हुए तो एक महिला के सम्मान को भरे बाजार में बदनाम करने की भाजपा विधायक के इस अपराध पर आप उसे क्या सजा देंगे? मैं DNA के लिए तैयार हूँ और मैं निवेदन करूँगी कि इस तरह की बेबुनियाद जो वो बातें कर रहा है, इतनी घटिया स्तर पर राजनीति जा रही है। ये देश हमारा कहाँ जा रहा है? पूरे देश में आप लाडली बहना माता बहनाओं की इतनी इज्जत करते हैं और आज मेरी स्थिति आपके पूरे जिस टाइम आपका शासन है उस वक्त मेरी ये हालत हो रही है। आपको केंद्रीय जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है? आपने कल भी ये बात IBC 24 पर कही थी कि सौरभ की जान को खतरा है और न्यायालय सुरक्षा की अगर बात की जाए उसकी जान को खतरा है, तो अगर सुरक्षा मिले तो वो हाजिर पेश होने के लिए तैयार है। अभी सारी एजेंसियां जांच कर रही हैं और जब भी स्थिति बनेगी, मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हो रही है, जब भी स्थिति बनेगी वो आएगा भी, जवाब भी देगा, सब चीज़ों के जवाब समय के साथ। और
वक्त के साथ मिलेंगे। मुझे ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है, मेरी उससे कोई बातचीत 19 तारीख को लास्ट बातचीत हुई थी, उसके बाद मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपको क्यों लगता है इस तरह की बयानबाजी, इस तरह से चरित्र को लेकर इतनी घिनौनी राजनीति किसी महिला के चरित्र को लेकर आखिर क्यों की जा रही है? ये इंसान इस हद तक गिर जाता है राजनीति में, ये मैं पहली बार देख रही हूँ। लोग बाग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप बहुत करती हैं पार्टियाँ, और उस हद में करती हैं जहाँ लोगों को देख के खराब नहीं लगता। ये इतनी निचले स्तर की राजनीति में पहली बार देख रही हूँ। मेरा भी आज इतनी उम्र है, इतने साल का जीवन है, मैं भी बहुत पढ़ती लिखती हूँ, सब चीज़ें देखती रहती हूँ, तो मैंने इतनी घटिया राजनीति अपने जीवन में कभी नहीं देखी। बेहद नाराज हैं यहाँ पर उमा शर्मा। उनका साफ कहना है कि विधायक प्रीतम लोधी के इस बयान से वो ना सिर्फ आहत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बल्कि वो अब निवेदन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से करती हैं कि कड़ी से कड़ी सजा यहाँ पर इस भाजपा विधायक को दी जाए। वो डीएनए कराने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीना। अब प्रीतम लोधी जो पिछौर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि सौरभ शर्मा की मां भड़क गई हैं? कांस्टेबल सौरभ शर्मा के ठिकाने पर छापे के मामले में बयान देते हुए प्रीतम लोधी ने इशारों में पिछौर से पूर्व विधायक KP सिंह पर जुबानी हमला किया और ये तक कह दिया कि सौरभ शर्मा के पास पकड़ी गई जो सारी काली कमाई है ये हमारे पूर्व विधायक की है। प्रीतम लोधी ने यह भी कह दिया कि हमारे पूर्व विधायक ने पिछौर का पूरा खजाना खाली कर दिया। आगे ये जोड़ दिया कि सौरभ शर्मा पूर्व विधायक का दत्तक पुत्र है। सौरभ शर्मा का DNA टेस्ट कराया जाए तो सच सबके सामने आ जाएगा। इसी बयान पर अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि मामले का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी अपने विधायकों को आगे कर रही है। सुनिए प्रतिक्रिया आप। ये सारी कमाई जो सौरभ शर्मा के पास पकड़ी जा रही है वो हमारे पूरे विधायक की है। सौरभ शर्मा की जायदाद और कुबेर का खजाने को ये इनके दस्तक पुत्र है। दस्तक पुत्र यानी अगर इनका DNA टेस्ट अगर सच्चाई अगर जानना चाहती है प्रशासन, अगर सच्चाई इसको खोलना चाहती है इस प्रकरण को, तो इनकी DNA टेस्ट कराया जाए। जो आज पकड़ी जा रही है इसका खुलासा किया जाए। किसी भी प्रकार की जांच से ध्यान भटकाने के लिए अपने विधायकों को आगे करके ऊल जलूल बयान दिलवा रही है। परिवहन मंत्री का महकमा है और सरकार है, उसको सामने आकर स्पष्ट क्यों नहीं करती है कि ये घोटाला क्यों हुआ? क्योंकि 20 साल से भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, और ये लूट की झूठ की जो सरकार है, इस सरकार को जवाब देना होगा। सौरभ शर्मा के घर लोकायुक्त का छापा लगातार सुर्खियों में, लेकिन अब यहां छापा मारने वाली लोकायुक्त की टीम भी चर्चाओं में आ गई है। दरअसल छापेमार कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त की टीम ने सौरभ के घर से कैश और आभूषणों की कुल कीमत 7 करोड़ 93 लाख यानी कुल मोटा मोटी 8 करोड़ रुपए बरामदगी बताई थी। लेकिन कोर्ट में नोटशीट जो जमा की गई उसमें 54 लाख ही बताया गया। हालांकि लोकायुक्त ने इसे लिपि त्रुटि बता दी और एक बार फिर से आंकड़ा जारी कर 7 करोड़ 93 लाख बताया। लेकिन लोकायुक्त पर इस बात के लिए भी सवाल उठ रहे हैं कि सौरभ शर्मा की मां का जो ग्वालियर वाला घर है, जो 5 करोड़ का घर भोपाल में बन रहा है, वहां पर क्यों दबिश दी नहीं गई? तो ये कई सवाल है। अब देखिए इस मामले में अपडेट ये भी है कि लोकायुक्त पुलिस में जानकारी लीक होने की आशंका के चलते 34 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति भी की गई है। आपको याद होगा DSP समेत 34 पुलिसकर्मी हटा भी दिए गए थे, ट्रांसफर भी उनका हो गया था। बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को मारपीट करने के लिए गिरफ्तार कर दिया गया। उन पर और उनके साथियों पर खरीदी केंद्र प्रभारी से मारपीट का आरोप है, गाली गलौज का आरोप है। मोहगांव धान खरीदी केंद्र में शुक्रवार को कंकर मुंजारे अपने साथियों के साथ पहुंचे, जिन्होंने FAQ मापदंड के बिना एक किसान का धान लेने की बात कही। लेकिन FAQ मापदंड के बिना धान नहीं लेने की बात को लेकर वो नाराज हो गए। अपने साथियों के साथ मिलकर धान खरीदी केंद्र प्रभारी के साथ मारपीट कर दी और ये पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। बता दें कि कंकर मुंजारे बालाघाट की कांग्रेस की विधायक अनुभा मुंजारे के पति हैं।
खंडवा के पंधाना से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राम दांगोरे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जो अब चर्चा का विषय बन चुका है। अपने पोस्ट में पूर्व विधायक ने प्रदेश में पैदा होने वाले सागौन को एमपी का लाल चंदन बता दिया, तो वहीं डीएफओ को पुष्पा फिल्म के पुलिस अधिकारी शेखावत की संज्ञा दी है। राम दांगोरे का ये पोस्ट गुड़ी रेंज में जंगलों पर पसरे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, इसे माना जा रहा है, जिसमें वन विभाग, राजस्व और पुलिस की टीम ने 40 बुलडोजर और लगभग 500 जवानों के साथ बड़ी कार्रवाई कर कई हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण को हटाया। कब्जा हटाने की इस मुहिम के दौरान कई वनकर्मी घायल भी हुए। राम दांगोरे ने मुख्यमंत्री को भी इस घटना से अवगत करवाया है। उनका कहना है कि जल्द ही बैठक होगी, टास्क फोर्स के मेंबर भी रहेंगे, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में 3000 हेक्टेयर जमीन पर जो सागौन के पेड़ काटे गए थे उन पर अतिक्रमण भी कर लिया है। जो 1000-1500 करोड़ रुपए की लकड़ी कटी है वो लकड़ी गई कहाँ आखिर, कौन जिम्मेदार है, ये अभी जल्द ही इस पर जांच समिति बैठेगी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने इस घटना से अवगत करा दिया है। एमपी में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की तरफ से मुस्लिम समुदाय से की गई ईसाई वर्ष नहीं मनाने की अपील, यानी वो कह रहे हैं कि ईसाई वर्ष मुस्लिम समुदाय के लोग ना मनाएं, जो नव वर्ष है। अब इस पर रिएक्शन भी शुरू हो गए हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के संरक्षण में चलने वाले संगठन चाहते हैं कि देश में शरिया कानून लागू हो जाए, इसीलिए इस तरह की अपील की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह देश सभी धर्म को एक साथ लेकर चलने वाला देश है और देश में हिंदुओं के त्यौहार में मुस्लिम शामिल होते हैं और मुसलमानों के त्यौहार में हिंदू और बाकी समुदाय के लोग। इस तरह की अपील करना ठीक नहीं है। इधर हिंदू धर्मगुरु आचार्य कमलेश ने कहा कि जिस तरह का फरमान ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने दिया है वो उस तरह का फरमान उन्हें लव जिहाद को लेकर भी जारी करना चाहिए। कांग्रेस के संरक्षण में जमात जैसे संगठन देश में शरीयत का कानून लागू करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें याद रखना पड़ेगा देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल बाबा साहब का संविधान चलेगा। सभी को तीज त्योहार उत्सव मनाने की पूरी आजादी है। हर धर्म का आदर करने का मतलब ही हिंदुस्तान है, भारत है, क्योंकि ये सारी आजादी हमें संविधान देता है और संविधान कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जो बीच में इस तरह के कोई बयान दे तो मैं समझता हूँ कि वो राजनीति से प्रेरित है। मुस्लिमों से उन्होंने अपील की है कि नया वर्ष मुस्लिम समाज न मनाए। उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे ही फरमान लव जिहाद के लिए भी दें, ऐसे ही फरमान जो अनैतिक कार्यों में संलिप्त हैं उनके लिए भी दें।